नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम, जय महाकाल। शनिदेव 138 दिनों के बाद मीन राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। 138 दिनों में शनिदेव ने वक्री काल में जन आंदोलन कराए, भारत के अंदर बाहर, नेपाल में, मॉस्को में, यूरोपीय कंट्रियों में और अफ्रीका में जनसंहार, नाइजीरिया में, और न्यायपालिका से सीजीआई जैसे पद में बैठ करके ऐसी टिप्पणियां कराई जिसको लेकर के जूता कांड भी हुआ। तो ये सब वक्री शनि करा रहे थे। 28 नवंबर को प्रातः 9:20 पर शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्र नक्षत्र में मार्गी हो जाएंगे। उत्तराभाद्र नक्षत्र में मार्गी होने से शनिदेव अति बलशाली होंगे जैसे जैसे वो यहां पर बढ़ेंगे। शनिदेव जुलाई 2026 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। अत्यंत शक्तिशाली, जन सामान्य के कर्मों का निर्धारण करते हुए शुभ और अशुभ फल देंगे। शनि के मार्गी होते ही मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, धनु राशि और सिंह राशि पर क्रमशः 7.5 और ढैया प्रारंभ हो जाएगी। मेष, मीन और कुंभ पर 7.5, सिंह और धनु पर ढैया का प्रभाव हो जाएगा। वर्तमान में शनि का जो मार्गी का गोचर है वो शनि चांदी के पाए पर संचरण कर रहे हैं। चांदी के पाए से तात्पर्य यह है कि शनि अपने शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। किनको? आइए जानते हैं। जिन जिन जातकों के चंद्र कुंडली से शनिदेव दूसरे, 5वें और 9वें भाव में बैठे होंगे, उन जातकों के लिए शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे, चाहे वो मेष, मीन, कुंभ या धनु या सिंह क्यों ना हो, अर्थात 7.5 ढैया उन पर क्यों ना चल रही हो, परंतु उन्हें शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि शनि चांदी के पाए पर आ रहे हैं। चांदी के पाए में चलने से शनि का शुभ फल प्रदान करते हैं। और सबसे खराब फल लोहे के पाए पर, अर्थात जिनके चौथे, 8वें, 12वें भाव में शनि चंद्र कुंडली से बैठे होंगे, वह उनके लिए वो लोह तांबा कहलाता है। तो आपको सर्वप्रथम अपनी कुंडली खोलना है और देखना है शनिदेव कहां बैठे हुए हैं। तो यह गोचर लगभग सबके लिए कुछ ना कुछ शुभ प्रदान करेगा, क्योंकि शनि चांदी के पाए में है। शनि के चांदी के पाए में, और आपकी कुंडली में अगर वह पहले, 6वें, 11वें भाव में भी बैठे हैं तो वो गोल्डन पाए में कहा जाता है, स्वर्ण पाए में, तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठ कर रहेगा। था चांदी और सोने वालों, पाए वालों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और शुभ फलदायी होगा। शनि
और राहु वर्तमान में दोनों शक्तिशाली हैं। दोनों अपने ही नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। राहु सदभिखा नक्षत्र में और शनि अपने उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इस दरमियान यह भी होगा कि नकारात्मक शक्तियां प्रबल होंगी। इसका एक यह दुष्प्रभाव होगा क्योंकि शनि वायु तत्व में है कुंभ राशि में और शनि मीन राशि में है। एक दूसरे से लगभग एक घर आगे शनि है राहु से, तो दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन साथ दे रहे हैं और दोनों इस समय बलशाली होंगे। तो यहां से लेकर के जुलाई तक का समय नकारात्मक शक्तियों और कुछ बीमारियों के लिए, जल जनित, जल पीड़ा, जल कष्ट, जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, सुनामी, बाढ़, आदि से वायु घटनाओं द्वारा यह अनिष्ट को लेकर के भी आएगा। परंतु इस अनिष्ट में भी कुछ शुभ फल छुपा होगा। तो आपको सर्वप्रथम अपनी कुंडली में देखना है कि शनि कहां विराजमान है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कुंडली से, चंद्र राशि से शनि पहले, छठे, 11वें हैं तो स्वर्ण पाए पर है, और या दूसरे या 5वें, 9वें भाव पे हैं तो चांदी के पाए पे हैं, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब आइए जानते हैं शनि मार्गी होकर करेंगे क्या। शनि मार्गी होंगे तो सभी के शुभ और अशुभ फलों का फल देंगे। मीन राशि में मार्गी होंगे अर्थात जल तत्व में, वायु प्रधान तत्व, तो जल में हलचल, मन में हलचल। काल पुरुष की कुंडली में यह 12वां भाव है, व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है, शांति का भाव है। तो कुछ ऐसा हो सकता है इस दरमियान कि व्यक्ति एकांत में रहने के लिए मजबूर हो जाए। इस प्रकार से कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं। कर्फ्यू वगैरह लगना, इस प्रकार की चीजें होना संभावित है। जिन जिन जातकों के लिए ढैया या साढ़े साती चल रही है उनके लिए कष्टप्रद रहेगा। आइए जानते हैं किस प्रकार से किसे क्या फल देंगे। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह आपके 12वें भाव में संचरण करेंगे। 12वें भाव में संचरण करके यह आपको विदेश यात्रा कराने का प्रयास करेंगे, आपको विदेश में सेटल कराने का प्रयास करेंगे। आपका वीजा वगैरह लग सकता है अगर आप चाह रहे थे। आप पर साढ़े साती का प्रथम चरण का प्रभाव भी देखा जाएगा। तो आपको विदेश यात्रा में सतर्क रहना है। ऐसा ना हो कि आप किसी षड्यंत्र का या धोखेधड़ी का शिकार हो जाएं। तो आपको सतर्क होकर के विदेश यात्राओं में ध्यान रखना है। आपको सतर्क रहना है कि आपको कोई कानूनी पचड़े में, अड़ंगे में न फंसा दे। मेष राशि के जातकों में आपके 12वें भाव में शनि आ रहे हैं, एकांतवास का स्थान है। रोग के प्रति सचेत रहना है आपको। यहां पर संचरण से, चांदी के पाए में संचरण करने से शनि आपको विदेश यात्रा अवश्य कराएंगे। ये एक शुभ फल देंगे। यहां से तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव में डालेंगे। दूसरे भाव में डालने से
जहां पर आपकी वृषभ राशि बन रही है, तो आप पराक्रम, आपको धन कमाने के लिए पराक्रम करना पड़ेगा, छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका धन जुड़ पाएगा। अन्यथा आपके धन में यह संचित धन में यह कमी लाने का प्रयास करेंगे। वाणी आपकी कठोर हो जाएगी। परिवारजनों से, पारिवारिक यात्रा या परिवारजनों से अनबन भी करा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मेष राशि के जातकों शुभ चांदी के पाए में ही बैठे हैं, 1, 2, तो दूसरे, पांचवें और दसम भाव में, नवम भाव में बैठे हैं, तो आपको यहां विदेश के माध्यम से धन प्रदान करेंगे। विदेश से व्यापार के माध्यम से आपका धन संचित होगा। विदेश यात्रा से आप धन संचित कर लेंगे। परंतु आपकी कुंडली में मेष राशि के जब शनि शुभ अवस्था में बैठे होंगे, सोने या चांदी के पाए में बैठे होंगे, जब तब यह घटना हो गया। न था यहां से शनि आपके धन में कमी लाएंगे, आपके व्यवहार में कटुता लाएंगे। दूसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी, तो आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। शत्रु आपसे दूरी बना लेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि छठे भाव में पड़ने से आप रोग, कमर संबंधी रोग, अस्थि संबंधी, नसों संबंधी रोग से, साटिका संबंधी रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। 9वें भाव को देखेंगे दशम दृष्टि से, तो भाग्य के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य आपका साथ देगा, परंतु आपको संघर्ष कराने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। तो मेष राशि के जातकों को संघर्ष करने से नहीं चूकना है और अच्छे कर्म करते रहना है। किसी गरीब को नहीं सताना है, जो मजदूरी करते हैं, किसी का हक नहीं मारना है, किसी के साथ न्याय नहीं करना है। और हो सके तो आप अपने धन, जो संचित धन है, उसको बचाने के लिए किसी ब्राह्मण से शनि का दान और जप करा लें, जिससे कि भविष्य में 7.5 के दौरान आपके धन, प्रॉपर्टी और आपको शारीरिक मानसिक क्षति ना हो। हमारे यहाँ भी उचित दक्षिणा पर गृह शांति व धार्मिक कार्य कराए जाते हैं। आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिन जिन जातकों को शनि एक अशुभ फल देंगे, उनके लिए सबसे विशेष लक्षण होगा कि कार्यों में विलंबता, उदासीनता और आपके शारीरिक अंगों में घुटनों से नीचे पीड़ा, रात्रि के समय पैर में दर्द प्रदान करेंगे। और ज्यादा अत्यधिक पीड़ित हैं तो अस्थि यानी हड्डियों के टूटना और मांसपेशियों में खिंचाव भी प्रदान करेंगे। इस सिम्टम्स से आप देख सकते हैं कि शनि आपको कितनी पीड़ा दे रहे हैं। अत्यधिक पीड़ित होंगे तो हाथ पैर टूट सकते हैं, और कम पीड़ित होंगे तो दर्द देंगे पैर के नीचे। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अधिकतर जिनके ऊपर 7.5 होगी, उनके पैरों में दर्द अवश्य होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि शनि आपको खराब परिणाम दे रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों
के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि 11वें भाव में है और तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को भी देख रहे हैं। तो शनि यहां पर आपको लाभ के मार्ग तो खोलेंगे ही, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति दिलाएंगे। तो प्रोन्नति आपकी हो सकती है। अगर चांदी के पाए में आपकी कुंडली में शनि है, दूसरे, पांचवें और 9वें भाव में अगर कहीं शनि है, तो आपके लिए ये बल्ले बल्ले 14 मार्ग से धन दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति, नौकरी लग सकती है। अगर आप नौकरी में नहीं है तो आपकी नौकरी लग जाएगी। नौकरी से लाभ, मित्र से लाभ, और वर्तमान में आप संघर्षशाली हो जाएंगे। आप के अंदर अद्भुत क्षमता आ जाएगी संघर्ष करने की, यात्राएं करने की। यहां से 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव को देखने से होगा यह कि प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा दिक्कत देंगे, पुत्र को कष्ट प्रदान कर सकते हैं। और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव में देखेंगे, अर्थात ससुराल जनों से सहयोग। कर्म क्षेत्र में आपको ससुराल जनों से सहयोग प्राप्त होगा। अचानक नौकरी, पेशा, सट्टा, लॉटरी से लाभ, लोहा, कोयला, अयस्क के व्यापारों से आपको अत्यंत लाभ दिलाने आ रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत लाभदायी होगा। ये वक्री के समय जो धन रुक गया था वह अब तेजी से आपके पास आने जा रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए 10म भाव में आपके गोचर करेंगे और 10म भाव में गोचर करके आपके भाग्य भाव और अष्टम के मालिक होकर के 10म भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे यह अचानक आपको भाग्य का लाभ देते हुए प्रोन्नति, नौकरी प्रदान कर सकते हैं। तीसरे, विदेश यात्राओं के लिए अगर आप संघर्ष कर रहे थे तो विदेश यात्रा या विदेश में नौकरी प्राप्त हो सकती है, या विदेश से कोई टेंडर वगैरह आपको, व्यापार वगैरह प्राप्त हो सकता है। 7वीं दृष्टि चौथे भाव को देखेंगे तो यहां पर थोड़ा माता को कष्ट देंगे। घर वाहन में थोड़ा आपको संकट का सामना करना पड़ेगा। घर सुख में कमी लाएंगे। और 10वीं दृष्टि से 7म भाव को देखेंगे तो व्यापार में लाभ, पार्टनर से लाभ, पत्नी से लाभ आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में इनका भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में गोचर करेंगे, तो कर्क राशि के 9वें भाव में गोचर करने से होगा यह कि आप थोड़ा दार्शनिक हो जाएंगे, भक्ति भाव की कमी आएगी, कर्म प्रधान चीजों को मानने लगेंगे आप। यहां से तीसरी दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखेंगे तो अगर आप कर्मणा अच्छे कर्म करेंगे तो आपको यह लाभ भी प्रदान करेंगे, परंतु मित्रों से थोड़ा वाणी बोलते समय थोड़ा विनम्र रहें, सही से वार्तालाप करें और मित्रों से भी सहयोग प्रदान करा देंगे। यहां से 7वीं दृष्टि तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे कि आप यात्राओं पर जाएंगे,
छोटी यात्राएं होंगी आपकी, और छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाइयों से आपको झगड़ना नहीं है। और यहां से दसम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे तो अचानक आपकी कहीं बैंक में नौकरी, ऋण प्राप्त करा देंगे। आप का कार्य क्षेत्र, दैनिक जो कार्य क्षेत्र है उसमें प्रगति लाएंगे। शत्रुओं शत्रुओं को आप अपने पुरुषार्थ के माध्यम से दबाने में सफल रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं और आप पर ढैया का प्रभाव भी प्रारंभ हो जाएगा। तो अष्टम में आने से यहां पर आपको छठे और 11वें के भाव के मालिक होकर के अष्टम में आ रहे हैं, तो होगा यह कि शारीरिक पीड़ा आपको प्रदान करेंगे, परंतु आपकी आयु लंबी करेंगे। ससुराल में किसी को कष्ट प्राप्त हो सकता है। ससुराल में आपको पत्नी को कष्ट हो सकता है, पार्टनर से अनबन हो सकती है, परंतु पत्नी और पार्टनर के माध्यम से ही अचानक लाभ के द्वार भी खोल देंगे। तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो अचानक कुछ न कुछ अड़चने कार्य क्षेत्र में खड़ा करेंगे। यात्राएं करनी पड़ेंगी जो कष्टप्रद रहेंगी। पिता को कष्ट हो जाएगा। सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो संचित धन में कमी करेंगे, वाणी कठोर कर देंगे। और दसम दृष्टि से पांचवें भाव को देखेंगे तो यहां से पुत्र को कष्ट और पढ़ाई में मन ना लगना। जो स्टडी छात्र हैं सिंह राशि के, जो पढ़ाई कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर के छात्र, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो यह अगर आपके कुंडली में शनि शुभ अवस्था में होंगे, चांदी के पाए पे होंगे, तो आपको कुछ बहुत शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको शनि के दान और शनि की शांति करानी चाहिए। हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आपके छठे और पंचम भाव के मालिक होकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो आपके पुत्र, प्रथम संतान के लिए सही रहेगा। आप शत्रु, पत्नी, पार्टनर के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि आप पर स्वयं पर है तो आपको थोड़ा अवसाद व आलसी जरूर बनाएंगे, परंतु आपके लिए यह सप्तम भाव में आने से श्रेष्ठ फल देंगे। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को छोड़ करके श्रेष्ठ फल देंगे। तीसरी दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे तो यात्राओं के द्वारा, धार्मिक यात्राओं में आप अपनी पत्नी के साथ जाएं, जिससे कि आपका धर्म जागृत हो, धर्म भाव जागृत हो और भाग्य का आपको लाभ मिले। सातवीं दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, जिससे कि अवसाद और कष्ट प्रदान कर सकते हैं, शारीरिक कष्ट, आलस प्रदान कर सकते हैं, तो उससे बचना है आपको। दसवीं दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी तो आप पुरुषार्थ के माध्यम से, ऋण के माध्यम से अपना घर, वाहन बना सकने में सफल होंगे।
जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है वहां यह गोचर कन्या राशि के जातकों का विवाह भी करा देंगे। सच्चे प्रेमी से आपका मिलन और मिलन के बाद विवाह यह गोचर करा देगा। तुला राशि के जातकों के लिए शनि आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में गोचर करने से यहां पर आपके लिए प्रबल शत्रु हंता योग बनाएंगे। शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे, ऋण की प्राप्ति करेंगे, मामा से लाभ प्राप्त करेंगे और रोग आदि से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। यहां से तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव को देखने से आप अचानक यात्राएं करेंगे, मामा के घर की यात्रा कर सकते हैं, ससुराल यात्रा कर सकते हैं। ससुराल के लिए आपको में कुछ मेहनत का कार्य या पराक्रम करना पड़ सकता है। दादी मौसी चाचा चाची से वाणी का प्रयोग करते समय ध्यान रखें। सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो आपके कष्टों को हरेंगे, परंतु धन व्यय अचानक आपका होगा यात्राओं में या किसी के रोग में, रोग के उपचार में। और यहां से दसम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी जिससे कि आप छोटे भाई बहनों के साथ यात्रा कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों की नौकरी आदि लग सकती है। आप अपने पराक्रम बाजुओं की मेहनत से अपने भाग्य को संवार करके देश विदेश से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि के जातक। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है। ये गोचर होने से पंचम भाव में यहां से आपको अभी तक जो सच्चे प्रेम की प्रतीक्षा थी वह आपको प्राप्त होने जा रहा है। सच्चे जीवन साथी, सच्चे प्रेमी की आप प्राप्ति कर सकते हैं। आप किसी यांत्रिक क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। छोटे पुत्र, प्रथम संतान की नौकरी लग सकती है, परंतु उसके स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। स्वास्थ्य खराब हो सकता है प्रथम पुत्र का या आपके प्रेमी का। यहां से तीसरी दृष्टि सातवें भाव में पड़ेंगे तो आपका जो प्रेम है वो शादी में परिणित हो सकता है, परंतु उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष कर ले गए तो यह प्रेम आपका परिणय संबंध में बदल जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। यहां से आप अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान से पराक्रम करके कोई व्यापार धंधा वगैरह डाल सकते हैं। प्रेमी या पत्नी के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं। यहां से सातवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे डालेंगे, सातवीं दृष्टि आपके 11वें भाव पे डालेंगे तो होगा यह कि मित्र से थोड़ा अनबन हो सकती है, परंतु और लाभ को जो लाभ आएंगे वो अटक जाएंगे, परंतु आप पराक्रम करते रहें, अपने ज्ञान पर भरोसा रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें तो यहाँ से आपको लाभ भी प्राप्त होगा क्योंकि स्वयं अपनी राशि को देख रहे हैं।
11वीं भाव उनमें शनि की राशि ही आती है कालपुरुष की कुंडली में। तो यहाँ पर लाभ रुकेगा परंतु लाभ होगा जरूर वृश्चिक राशि के जातकों को। और 10वीं दृष्टि दूसरे भाव में देख रहे हैं तो आप अपने पौरुष से संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, धन लाभ कर सकते हैं, क्योंकि चांदी के ही पाए में आपके शनि महाराज का गोचर है। अगर आपके कुंडली में वृश्चिक राशि के जातकों में चांदी के पाए में ही शनि अगर विराजमान है तो यह आपको धन, भूमि, शादी और लाभ लेकर के आ रहे हैं। परिवार के माध्यम से आपको लाभ होने की भी संभावनाएं हैं। धनु राशि के जातकों के लिए साढ़े ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे तो होगा यह कि घर में सुख वाहन में तो वृद्धि होगी, परंतु यहां से तीसरी डाल करके ऋण बढ़ा देंगे, चिंताएं बढ़ा देंगे, शत्रु बढ़ा देंगे। गुप्त शत्रु आपके बहुत तैयार हो जाएंगे। माता को यहां पर चौथे में आने से कष्ट देंगे, मानसिक अशांति देंगे। छठे भाव को देखने से पराक्रम, अगर आप ऋण लेना चाह रहे हैं तो उसमें संघर्ष के बाद आपको ऋण की प्राप्ति भी हो जाएगी। 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा, लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। 10वीं दृष्टि से प्रथम भाव को आपको लग्न को देख रहे हैं तो होगा यह कि तो लग्न को देखने से आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा तो देंगे, परंतु आलस्य से आपको बचना है और अवसाद से आपको बचना है। यहाँ पर आपको रोग, चोट, चपेट भी प्रदान कर सकते हैं, तो उससे आपको सतर्क रहना है। शनि की शांति आपको, शनि के उपाय, शनि के दान, शनि के शांति, ग्रह शांति आपको करा लेनी चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए यह शनि तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव में आने से आपको अत्यंत साहसी, पराक्रमी और संघर्ष से हार न मानने वाला बना देंगे। आप संघर्षों से भागेंगे नहीं। शनिदेव आपकी वर्तमान में कड़ी परीक्षा ले रहे हैं और कड़ी परीक्षा लेने के साथ साथ वह आपको संघर्ष करने की क्षमता भी प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर शनि आपको ऊर्जावान बना करके आपको संघर्ष की शक्ति प्रदान करेंगे और प्रेरणा प्रदान करेंगे। भाई बहनों के लिए यह गोचर ठीक रहेगा। छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। हाथों में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, जिससे प्रेम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ाई में संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ाई में बाधाएं आएंगी, छोटे पुत्र या संतान को कष्ट होने की संभावनाएं हैं। ज्ञान के में अवरुद्ध आने की संभावनाएं हैं। कुमार्ग से आपको बचना है। 7वीं दृष्टि नवम भाव में पड़ने से भाग्य भगवान का साथ नहीं प्राप्त होगा। आपको ईश्वरवादी बने रहने का सुझाव दिया जाता है। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहने के लिए और संघर्ष करने, उन्हीं का आदेश मान करके संघर्ष करने के लिए कहा जाता है। आप
शिव जी के और कृष्ण भगवान के या माँ आदिशक्ति काली के पीठों का दर्शन करें, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो, आपको भाग्य का साथ प्राप्त हो। दसम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे। यात्राओं के माध्यम से कोर्ट कचहरी, विदेश यात्रा में और अस्पताल में आपका धन व्यय कराएंगे। अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं तो इस दरमियान आपका पैसा फंसने की परम संभावनाएं हैं। आपको सलाह दी जाती है कि शनि का दान और शनि ग्रह शांति करें। ग्रह शांति है तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में गोचर करने से आप को मदिरा सेवन, मांसाहार तुरंत छोड़ देना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर अनिष्ट फल देंगे शनि। कुटुंब में बैर करा देंगे, वाणी से संघर्ष करा देंगे, वाणी से लड़ाई झगड़ा करा देंगे, कोर्ट कचहरी में फंसा देंगे। तो यहाँ पर आपको सात्विक रहने की सलाह दी जाती है। कुंभ राशि के दूसरे में बैठ करके तीसरी दृष्टि चौथे भाव को देखेंगे, अर्थात घर में संघर्ष, घर में पीड़ा, माता से द्वेष, सुख साधनों में कमी देखी जाएगी। माता के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करें। सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो ससुराल जनों से संघर्ष करा देंगे। अगर आपने ग्रह शांति, ग्रह दान करा लिया तो यहाँ पर आपको लॉटरी सट्टा अचानक लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। दसवीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे तो आप पराक्रम के माध्यम से, ससुराल के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई ना कोई मित्र आपको आजीविका के साधन बनाने में नौकरी लगा सकता है या आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक मदद कर सकता है। नौकरी के लिए आप अपने किसी मित्र से सहयोग प्राप्त करें, आपको नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। मीन राशि के जातकों के लिए ये आपके लग्न में आ रहे हैं। लग्न में आने से शनि महाराज यहां आपको आलस्य अवसाद से ग्रसित कर देंगे। तो आपको तत्काल किसी योग्य वैदिक ब्राह्मण से या हमसे संपर्क करके शनि देव की शांति करा लेनी चाहिए। शनि देव के दान जप आपको निरंतर करता रहना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर बैठे शनि आपका मत भ्रम करके आपको अनिष्ट कार्यों की ओर भी अग्रसित कर सकते हैं। तीसरे भाव में दृष्टि पड़ने से, तीसरी दृष्टि छोटे भाई बहनों से वाद विवाद कराएंगे, यात्राएं कराएंगे, कष्टप्रद यात्राओं में खर्चा करा देंगे। और सातवीं दृष्टि पत्नी में पड़ने से पत्नी से भी मतभेद, तलाक आदि के द्वार भी खोल सकते हैं। और यहाँ से दसम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ने से तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा, आप अपदस्थ किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, स्थानांतरण हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठकर नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए आपको तत्काल शनि के शांति वगैरह करा लेना चाहिए, नहीं तो आपका मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक जीवन कष्टप्रद रहेगा। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। शनि की शांति व शनि के उचित दान, आपकी कुंडली देख करके उचित दान उपाय बताएंगे, परंतु शांति अति आवश्यक है। मेष
और कुंभ और मीन और धनु और सिंह राशि के जातकों को शनि की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए किसी सुयोग पंडित से। और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अपना हमको फ़ोन करिए दिए गए नीचे नंबरों पर और संपर्क करिए। उचित और श्रेष्ठ उचित दाम और श्रेष्ठ धर्माचार्यों से आपका ग्रह शांति शनि ग्रह की शांति कराई जाएगी और 100% आपको इसको असर व प्रभाव आपके अपने जीवन में देखने को प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।